बौद्ध धर्म की जो प्राचीन कहानियां हैं ना, उनमें जीवन के बड़े गहरे राज छुपे हुए हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी के जरिए आत्मविकास के 5 नियमों को समझेंगे, जिन्हें पंचशील मार्ग भी कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी लगने वाली कोई गलती किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दे? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। दरअसल ये सब कुछ एक छोटी सी भूल से ही शुरू होता है, और यही बौद्ध धर्म की एक बहुत बुनियादी शिक्षा की नींव है, जिसे हम एक काफी दिलचस्प कहानी से जानेंगे। बुद्ध ने कहा था, कोई भी दोष छोटा नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि छोटी छोटी नैतिक चूक भी अगर हम उन्हें अनदेखा करते रहें तो आगे चलकर बहुत बड़े और गंभीर परिणाम ला सकती हैं। और यही हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस प्राचीन कहानी की दुनिया में जिसका नाम है पनिया जातक। यही कहानी आज हमें पंचशील के सिद्धांतों को समझने में मदद करेगी। इस कहानी के जो किरदार हैं वो 5 साधारण से पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचा और बस एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जानते हैं क्या? उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इन लोगों की गलतियां पहली नजर में बहुत मामूली सी लगती हैं। एक ने अपने दोस्त का पानी चुरा लिया, दूसरे ने मन में किसी और की पत्नी की इच्छा की, तीसरे ने डाकुओं से झूठ बोल दिया, और 2 गांव के मुखिया थे, उन्होंने पशु बलि और शराब के उत्सव की इजाजत दे दी। बस, लेकिन उनके मन में इन छोटे छोटे कामों के लिए इतना गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने अपना सांसारिक जीवन ही छोड़ दिया। जानते हैं, ये कहानी 5 बहुत ही जरूरी नैतिक प्रशिक्षणों या जिन्हें शिक्षा पद कहते हैं, उनको बड़े अच्छे से समझाती है। चलिए पहले 2 से शुरू करते हैं। पहला शिक्षा पद है अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान ना पहुंचाने का संकल्प। कहानी में जो गांव का मुखिया था, वो पशु बलि की अनुमति देने के बाद बहुत गहरे अपराध बोध से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उन बेजुबान जानवरों की पीड़ा का एहसास होता है जिनकी मौत का वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। अहिंसा के इस नियम में कितनी ताकत है, इसे समझने के लिए अंगुलीमाल की कहानी सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक खूंखार हत्यारा था, इतना कि वो अपने शिकार की उंगलियों की माला पहनता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे पूरी तरह बदल दिया और वो एक संत बन गया। ये दिखाता है कि अहिंसा का रास्ता किसी को भी बदल सकता है। दूसरा शिक्षा पद है चोरी ना करना, यानी वो चीज ना लेना जो हमें दी ना गई हो। कहानी में एक आदमी अपने दोस्त का पानी चुरा लेता है। देखने में तो ये बहुत छोटा सा काम था, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि ये लालच की शुरुआत है, और बस इसी एक एहसास ने उसे आत्मसुधार के रास्ते पर डाल दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यौन जिम्मेदारी और सच्चाई के सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। तीसरा शिक्षा पद हमें यौन दुराचार के खिलाफ सलाह देता है। कहानी में एक जमींदार था जो दूसरे आदमी की पत्नी के प्रति अपनी वासना में छिपे खतरे को पहचान लेता है। उसे यह समझ आ जाता है कि अगर इस इच्छा को बढ़ने दिया तो यह सिर्फ विनाश का ही कारण बनेगी। और चौथा शिक्षा पद है झूठी बातें ना करना। आपको कहानी का वो बेटा याद है जिसने अपने पिता को बचाने के लिए डाकुओं से झूठ बोला था? हाँ, उसका इरादा नेक था, पर बाद में उसे अपने उस झूठ से ही नफरत हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि झूठ चरित्र को अंदर से कैसे खोखला कर सकता है। ये बिल्कुल भेड़िया आया वाली कहानी की तरह है। जब कोई हमेशा झूठ बोलता है तो धीरे धीरे लोग उस पर यकीन करना ही बंद कर देते हैं। सच बोलना एक भरोसेमंद इंसान होने की नींव है कि नहीं? और अब हम पहुंचते हैं अंतिम शिक्षा पद पर और समझेंगे कि इस पंचशील मार्ग का असली सार क्या है। 5वां शिक्षा पद हमें उन नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह देता है जो लापरवाही की तरफ ले जाते हैं। कहानी में गांव का जो दूसरा मुखिया था, वो एक शराब के त्योहार की इजाजत देता है और बाद में उस हिंसा पर पछतावा करता है जो नशे के कारण वहां भड़की थी। तो ये शिक्षा पद हमें सचेत और जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 शिक्षा पद हैं, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये कोई दिव्य आदेश नहीं, बल्कि ये आत्मविकास के लिए और दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल दिशा निर्देश हैं। ये खुद को बेहतर बनाने के औजार हैं। बुद्ध का ये कथन है जो इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताता है। सिद्धांत समझने में बहुत आसान है, पर उन पर लगातार चलना, हर पल जागरूक रहना, असली चुनौती तो वही है। इसमें लगातार कोशिश करने की जरूरत होती है।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन नैतिक उपदेशों का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ आदेश हैं जिनका हमें पालन करना है, या फिर ये हमारे अपने जीवन में आत्म सुधार और जागरूकता लाने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।